बहुत सारे लोगों के अंदर ये मसला बड़ा गर्दिश कर रहा होता है और लोग इस मसले को बार बार पूछ रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं क्यों पूछ रहे होते हैं। इसलिए कि इस मसले में कुछ दो लोग बन चुके हैं और दो लोगों की राय बन चुकी है, और कुछ अदर तहरीक वाले जो अदर जमात वाले हैं वो अहले सुन्नत वल जमात पर एतराज करते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई 10वां, तीजा, 40वां ये सारे के सारे काम जो कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले कर रहे हैं और उनके यहाँ इसका रिवाज है, बाकी के यहाँ किसी का रिवाज नहीं है। ऐसा वो लोग कर रहे होते हैं और जिसकी बुनियाद पर वो अहले सुन्नत वल जमात वालों पर एतराज कर रहे होते हैं। अब लोगों को यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि भाई तीजा, 10वां, 40वां, 20वां ये सिर्फ और सिर्फ ये सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। और हकीकत भी ऐसी बात है कि भाई चलो सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मामला है ना, जो हमारा नजरियात है वो ये है कि मरने वाले के लिए हम कुछ ना कुछ इसाले सवाब करते रहते हैं, वरना इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक रस्म और एक रिवाज ये चल रहा है मार्केट में और बहुत दबा के चल रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आजकल क्या हो रहा है कि भाई किसी का अगर 10वां है तो बड़ा मनाना है, किसी का अगर 20वां है तो बड़ा मनाना है, 40वां है भाई लास्ट बचा है इसको बड़ा करना है। अब बड़े के चक्कर में हो क्या रहा है देखिए, इसमें खूब लोग बकरे काट रहे हैं, खूब मुर्गियां काट रहे हैं और खूब दावतें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग छांट कर लाते हैं जिनकी दावतें की जाती हैं, जैसे गांव के प्रधान जी हुए, नेताजी हुए, या किसी ओहदे पे मनसब पर फाइज हुए, या हाजी साहब हुए। बहरहाल ऐसे ऐसे लोगों को छांटा जाता है। मकसद क्या बन चुका है? मकसद ये नहीं है कि मरने वाले को सवाब पहुंचेगा, मकसद ये है कि हमारा थोड़ा सा मार्केट में नाम होना चाहिए कि भाई बच्चे अब्बा का 10वां करे तो बड़ा करे, अम्मा का 40वां करे तो बड़ा करे। इस तरह का नजरिया लोगों का बन चुका है। अब आपको मैं बताऊं, देखिए कोई भी तहरीक वाला, कोई भी जमात वाला अगर अहले सुन्नत वल जमात पर एतराज कर रहा हो तो बहरहाल उसको पहले हमारी किताबें, हमारे उलमा की किताबें, हमारे अहले सुन्नत वल जमात वालों की किताबों को पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए। उसके बाद वो उंगली उठाएं कि अहले सुन्नत वल जमात वालों के नजदीक क्या चल रहा है। अगर अवाम में कोई लोग गलत कर रहे हैं तो ये अवाम की गलतफहमी होती है, हमारी नहीं होती ना, उलमा की तो होती नहीं है, क्योंकि अवाम में सारे काम, मिसाल के तौर पर शादियां हो रही हैं, अब वो लोग डीजे ला रहे हैं, किसके काम है ये? कोई आलिम साहब उनसे बोल रहा है कि भाई तुम शादियों में डीजे लाओ, या बहरहाल अपनी औरतों को वलीमे में नंगे सर बैठा रहे हैं, मुंह खोल के बैठा रहे हैं, पब्लिक के सामने उनका क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो बहरहाल ये आलिम साहब नहीं बोल रहे हैं और न ही किसी आलिम ने अपनी किताबों में लिखा है कि तुम ऐसा करो। बहरहाल तो सुन्नी उलमा की हमें पहले किताबों को पढ़ना चाहिए। अहकाम शरीयत हिस्सा 2 और सफा 16 पर यह मसला वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। आप अहकाम शरीयत का मुताला करिए और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 20वां, 10वां, तीजा, 40वां जो ये खाना रखा है ना, अहले सुन्नत वल जमात वालों के नजदीक ये जो खाना है ये गुरबा व मसाकीन के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों फकीरों के लिए है। लेकिन हो क्या रहा है, पूरा टाइटल बदल दिया गया। अब बड़ी से बड़ी दावत चल रही है, बड़े से बड़े लोग इसको खाने के लिए आ रहे हैं। ना खाने वालों को शर्म आ रही है, खिलाने वाले को तो आ ही नहीं रही है। वो तो ये समझ रहा है कि मेरी बात ऊंची हो जाएगी, मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। लेकिन जो खा रहे हैं ना उनको भी शर्म नहीं आ रही है। शर्म उनको इसलिए नहीं आ रही है कि उनको भी अच्छे से अच्छा मटन, चिकन, पुलाव, बिरयानी ये खाने मिल रहा है। तो इसलिए दोनों की गलतियां हैं, खाने वालों की भी गलतियां हैं और खिलाने वालों की भी गलतियां हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाज़े तौर पर आपको बता देता हूं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम ने अपनी किताबों के अंदर ये नहीं लिखा है कि 10वां, 20वां, 40वां करो और करने के बाद तुम दावतें डालो और बड़े बड़े अमीरों को, हाजी साहब को, नमाजी साहब को, या गाजी साहब को, या क्या बोलते हैं बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े प्रधानों को, इन्हें सबको आप दावत खिलाओ। ऐसा हमारे किसी भी आलिम ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिखा है। हाँ, 20वां, तीजा, 10वां, 40वां ये जो हम मनाते हैं या उलमा ने इसको जायज करार दिया है, वो इसलिए करार दिया है कि ये एक बेहतर काम है और ये एक मुस्तहब काम है।
अच्छा काम है, कुरान पढ़ेंगे, कुरान ख़वानियाँ करेंगे और गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, फ़कीरों को आप खाना खिलाएंगे, उनकी दावत करेंगे, तो हो सकता है, मुमकिन है, अल्लाह तबारक व तआला इस नेक काम के तुफैल तुम्हारे मरहूम की अल्लाह बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। बस ये नजरिया होता है, इसके अलावा कोई नजरिया नहीं होता है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहरहाल ये 10वें 20वें 40वें जो कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि भैया आप भी अपनी लिमिट में आ जाओ और ये नाक ऊंची करने के चक्कर में मत पड़ो। देखिए आज तक किसी की नाक ऊंची नहीं हुई है, अल्लाह के यहाँ नाक ऊंची करो, यहाँ नाक ऊंची करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।